हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मुखी लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे इडियोमेटिक कंपैरिजन, मीन्स मुहावरेदार तुलना। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं एक चीज़ यहाँ पे रिमाइंड कराना चाहूँगा कि इसी चैनल के माध्यम से हमने पीछे फिगर ऑफ स्पीच, जिनको हिंदी में अलंकार कहा जाता है, 2 स्पेल में इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। और जिसके अंदर फिगर अलंकार क्या है, किसी भाषा को सुशोभित तथा प्रभावशील करने के लिए उसको अलंकृत किया जाता है, यानी कि फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किए जाते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति को या किसी चीज़ को नेचुरल किसी चीज़ के साथ कंपेयर किया जाता है। ठीक उसी तरह से ये जो आज हम डिस्कस करेंगे, ये अपना कंपैरिजन, इडियोमेटिक कंपैरिजन में, इसमें भी किसी व्यक्ति को या किसी चीज़ को नेचर के साथ कंपेयर किया गया है। तो मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि हमें इस टॉपिक को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है तो हमें एक बार जो फिगर ऑफ स्पीच की हमने 2 वीडियोस डाली हुई हैं उनको ज़रूर देख लें, ताकि एक हमारी कनेक्टिविटी से बनी रहे। नाउ लेट अस स्टार्ट। अब सबसे पहले हम लेते हैं इसकी डेफिनेशन। द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ सम इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कुछ इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है दैट एम्फेसाइज, जो जोर देती हैं ए पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ ए पर्सन, किसी विशेष चीज़ की या व्यक्ति की क्वालिटी और थिंग बाय कंपेयरिंग इट टू समथिंग एल्स, किसी और चीज़ के साथ उसको कंपेयर करते हैं, जैसे एज लाइट एज ए फीदर। अब इसमें हिंदी में देखिए, अंग्रेजी भाषा में कुछ मुहावरेदार अभिव्यक्ति मीन्स एक्सप्रेशन है जो किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी विशेष चीज़ की तुलना किसी और चीज़ से करने पर जोर देती है। अब जैसे एग्जाम्पल है पंख जैसा हल्का। अब फॉर एग्जाम्पल, अब हम इसको यूज़ करते हैं एज लाइट एज ए फीदर। जैसे मान लो हमने कोई नया लैपटॉप लिया, अब वो लैपटॉप जो है वो इतना थिन है और लाइट वेट है, तो वो क्या हो गया, हम उसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं दैट माई न्यू लैपटॉप इज एज लाइट एज ए फीदर। तो इस तरह से आज हम कुछ जो इम्पोर्टेंट मतलब इडियोमेटिक कंपैरिजन है उनको 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। और ये इसका यहीं तक नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, स्कूल लेवल से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक। तो हमें इस चीज़ को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। ये आप कुछ इडियम्स लेके 1 बाय 1 करके उनको डिस्कस करते हैं कि किस तरह से मतलब एक उसके साथ, नेचर के साथ उसको कंपेयर किया गया है, एक ह्यूमन बीइंग को किस तरह से एक नेचर के साथ कंपेयर किया गया है। नाउ लेट अस स्टार्ट। अब फर्स्ट है सबसे पहले, एज ब्लैक एज कोल, कोयले जैसा काला। तो इसका सेंटेंस है गीताज हेयर इज एज ब्लैक एज कोल। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, गीताज हेयर लिखा है, हेयर्स कभी नहीं होता है। तो इस चीज का हमें ध्यान में रखना है कि हालांकि बाल प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे जब हम इसको सेंटेंस में प्रयोग करेंगे तो हेयर आएगा, ना कि हेयर्स आएगा। हेयर्स गलत है क्योंकि ये नाउन। अब नेक्स्ट है हमारा एज ब्रेव एज लॉयन, शेर जितना बहादुर। इंडियन सोल्जर्स आर एज ब्रेव एज लॉयन, भारतीय सिपाही शेर जैसे बहादुर हैं। नेक्स्ट है हमारा एज ब्रिस्क एज बटरफ्लाई, इतनी चंचल जितनी तितली। मोहन डॉटर, मोहन की लड़की इज एज ब्रिस्क एज बटरफ्लाई, मोहन की लड़की इतनी तितली जैसे चंचल है। नेक्स्ट है हमारा एज ब्राइट एज डायमंड, हीरे जैसे चमकदार। आफ्टर सिलेक्शन इन क्रिकेट टीम, मोहन फ्यूचर इज एज ब्राइट एज डायमंड, एज ब्राइट एज डायमंड। क्रिकेट टीम में मोहन की सिलेक्शन होने के बाद उसका फ्यूचर ऐसा है, हीरे जैसा चमकदार है, क्योंकि क्रिकेट में आपको पता ही है मनी है। तो ये हमने यहाँ एज ब्राइट एज डायमंड। नेक्स्ट है हमारा एज कनिंग एज फॉक्स, लोमड़ी की तरह चालाक। दीपिका इज एज कनिंग एज फॉक्स, दीपिका लोमड़ी की तरह चालाक है। एज डम्ब एज स्टैचू, ऐसा चुप जैसे बुत। ललित ऑलवेज रिमेन्स एज डम्ब एज स्टैचू इन क्लास, ललित जो है वो हमेशा कक्षा में
ऐसा बैठा रहता है, चुपचाप बुत की तरह बैठा रहता है। नेक्स्ट है हमारा एज फास्ट एज हेयर, खरगोश जैसा तेज। गौरव रन्स एज फास्ट एज हेयर, गौरव खरगोश की जैसा तेज भागता है। तो नेक्स्ट है एज डीप एज वेल, इतना गहरा जितना कुआं। मोहन्स नॉलेज इन इंग्लिश इज एज डीप एज वेल, मोहन का ज्ञान, मोहन में इंग्लिश का ज्ञान इतना गहरा है जितना कि कुआं। मीन्स वेल कन्वर्सेंट इन इंग्लिश, मीन अच्छी तरह से उनको इंग्लिश में कमांड है। नेक्स्ट है एज फैट एज पिग, सुअर जैसे मोटा। आफ्टर इलनेस, बीमारी के बाद, सोहन हैज बिकम एज फैट एज पिग, बीमारी के बाद सोहन पिग की तरह मोटा हो गया है। नेक्स्ट है एज फेयर एज लिली, सफेद जैसे, ऐसा सफेद जैसे कि लिली फूल। मीनाज कम्प्लेक्शन इज एज फेयर एज लिली, मीना की जो कम्प्लेक्शन है यानी कि मीना का जो कलर है वो इतना साफ है जैसे कि लिली फूल। नेक्स्ट है एज फायर्स एज टाइगर, बाघ जैसा खूंखार। द टेररिस्ट आर एज फायर एज टाइगर, आतंकवादी बाघ की तरह खूंखार होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एज फर्म एज रॉक, चट्टान जैसा दृढ़। माई डिसीजंस आर ऑलवेज एज फर्म एज रॉक, मेरे डिसीजन जो है वो हमेशा चट्टान की तरह दृढ़ होते हैं। नेक्स्ट है एज फ्रेश एज रोज, गुलाब जैसे ताज़ा। नेहा ऑलवेज लुक्स एज फ्रेश एज रोज, नेहा हमेशा गुलाब जैसी ताज़ा दिखती है। एज जेंटल एज लैम्प, मेमने जैसा सीधा। दिस बॉय इज एज जेंटल एज लैम्प, ये लड़का मेमने जैसा सीधा है। नेक्स्ट है एज ग्रेव एज जज, ऐसा गंभीर जैसा जज। आवर इंग्लिश टीचर इज एज ग्रेव एज जज, हमारा जो इंग्लिश के अध्यापक हैं वो ऐसे सीधे हैं, ऐसे गंभीर हैं जैसे कि एक जज। मीन्स जो कम बोले, अपने आप में गुमसुम रहे, तो वो गंभीर। तो एज म्यूट एज फिश, इतना मौन जितनी मछली। मीना ऑलवेज रिमेन्स एज म्यूट एज फिश, मीना हमेशा मछली की तरह चुप रहती है। मीन्स ज़्यादा किसी से टॉकटिव नहीं है, बात नहीं करती, तो वो उसको हमने कंपेयर किया। मीना ऑलवेज रिमेन्स एज म्यूट एज फिश, मीना जो है हमेशा मछली की तरह चुप रहती। हमारा एज ग्रेसफुल एज स्वैन, इतना सफ़ेद जैसे हंस। द न्यूली बॉर्न बेबी इज एज ग्रेसफुल एज स्वैन, न्यूली बॉर्न बच्चा जो है वो इतना सफ़ेद है जैसा कि हंस। नेक्स्ट है एज प्योर एज गोल्ड, ऐसा खरा जैसे सोना। माई थॉट्स आर एज प्योर एज गोल्ड, मेरी जो सोच है, मेरा वो इतनी खरी है जैसे कि सोना, क्योंकि थॉट्स ही मेन चीज़ है इंसान की। तो नेक्स्ट है हमारा एज हॉट एज फायर, आग जैसे गर्म। सोहन बिकम्स एज हॉट एज फायर ऑन स्मॉल इशू, सोहन जो है छोटी छोटी बात पे आग जैसा गर्म हो जाता है। नेक्स्ट हमारा एज लाइट एज फीदर, पंख जैसे हल्का। माई न्यू लैपटॉप इज एज लाइट एज फीदर, मेरा नया लैपटॉप इतना मतलब पंख जैसा हल्का है। एज ओल्ड एज हिल्स, इतना पुराना जैसे पहाड़। लाल किला इज एज ओल्ड एज हिल्स, लाल किला जो है वो इतना पुराना है जैसे कि पहाड़। नेक्स्ट है एज प्राउड एज पीकॉक, इतना घमंडी जितना मोर। मोहन इज एज प्राउडी एज पीकॉक, मोहन इतना घमंडी है जैसे कि मोर। एज हैप्पी एज किंग, ऐसा प्रसन्न जैसे राजा। दीपू ऑलवेज रिमेन्स एज हैप्पी एज किंग, दीपू हमेशा ऐसा प्रसन्न है जैसा कि राजा रहता है। नेक्स्ट है एज स्विफ्ट एज एरो, इतना तेज जितना बाण। ललित रन्स एज स्विफ्ट एज एरो, ललित इतना तेज भागता, ललित बाण की भांति तेज भागता है। एन इनोसेंट एज डव, ऐसा निर्दोष जैसे कपोतक, कपोतक जो है वो कबूतर का एक अंश है जिसको कपोतक कहा जाता है। द जज प्रोनाउंस्ड इन हिज जजमेंट दैट शीला इज इनोसेंट एज
डव इन दिस केस कि जज ने अपनी मतलब जजमेंट सुनाई जिसके अंदर ये कहा कि शीला इतनी निर्दोष है, इस केस में इतनी निर्दोष है जैसे कि एक कबूतर। तो ये तो कुछ हमारे थे इडियोमेटिक कंपैरिजन। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये अपना इडियोमेटिक कंपैरिजन उनको इस मतलब सेशन में ले रहे हैं। तो आज हमने इस सेशन में 25 वो किए हैं, तो जो लेफ्ट आउट हैं उनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। तो मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा वो प्लीज़ अब ये जो हमारी सीरीज चल रही है इसकी कंपैरिजन इडियोमेटिक कंपैरिजन की, इसको ज़रूर देखते रहें। और जो इसके साथ साथ में फिगर ऑफ स्पीच जो ऑलरेडी 2 स्पेल में 2 वीडियोज़ हमने डाली थी उनको भी ज़रूर देखें, ताकि ये जो हमारी एक भाषा को अलंकृत करने का सेशन चल रहा है यानी कि उसको हम अच्छी तरह से समझ पाएँ। और एट द एंड मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और बाय द वे कोई आपको ऐसी शॉर्टकमिंग दिखाई दे रही है तो वो हमें ज़रूर पॉइंट आउट करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर